This is November 2023, paper 2, variant 1, और इसका question number 1. Figure 1.1 shows a toy water rocket. The rocket is half filled with water and connected by rubber tubing to a pump. Air is then pumped into the rocket so that the pressure of the air inside the rocket increases. Explain in terms of particles why the air in the rocket exerts a pressure on the walls of the rocket. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा आता है कि किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर गैस है जैसे एयर है तो वो एयर या गैस किस तरह से उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो एज वी नो कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और एयर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एयर कहा हुआ है, आर ऑलवेज मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन when they move they hit the walls of the container and due to collision they exert force. Force exerted by the gas molecules per unit area causes pressure. गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रॉकेट रिमेन्स कांस्टेंट as the air is pumped into the rocket. Explain why the number of particles in the rocket increases the pressure of the air in the rocket. तो जैसे जैसे हम एयर मॉलिक्यूल्स एंटर करते जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हर एयर मॉलिक्यूल मूव भी कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो हिट करेगा, कोलाइड करेगा वॉल्स को, फोर्स एक्सर्ट करेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगी उतना ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, उतना ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया होगी और उसी की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर गिव राइज टू मोर कोलिजन्स which means more force per unit area, that's why more pressure. When the air pressure in the rocket is high, the rubber tubing is removed from the rocket. The water in the rocket is expelled downwards. अब water नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि वो कह रहे हैं रबर ट्यूबिंग यहाँ से हट चुकी है एंड देन वाटर यहाँ से एक्सपेल होगा। तो वाटर नीचे फोर्स लगा रहा होगा, तो आपको पता है ना कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर वाटर नीचे फोर्स लगा रहा है एयर को तो इन रिस्पॉन्स जो फोर्स लग रही होगी रॉकेट के ऊपर वो अपवर्ड्स लग रही होगी, विच मीन्स कि जितना मोमेंटम चेंज होगा वाटर का उतना ही मोमेंटम रॉकेट का भी चेंज होना है, ठीक है। सो द वाटर एक्सपेल्ड डाउनवर्ड्स हैज़ मोमेंटम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जितना मोमेंटम इसका नीचे होगा उतना ही मोमेंटम ऊपर भी होना चाहिए क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो अगर वो एक्सपेल्ड वाटर का मोमेंटम डाउनवर्ड्स है तो उसकी वजह से रॉकेट का मोमेंटम अपवर्ड्स होगा ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट है, विच मीन्स मोमेंटम वाटर का नीचे है तो रॉकेट का मोमेंटम अपवर्ड्स होगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। As the water is expelled from the rocket, the upward acceleration of the rocket changes. Suggest two reasons for the change in acceleration of the rocket. Acceleration होती है resultant force divided by mass. आपको पता है जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा है रॉकेट में से तो रॉकेट का जो मास है ना वो कम होता जाएगा और मास चेंज होने से ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन रिलेटेड है मास के साथ, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होगी। सो एक तो हम रीज़न ये लिख रहे हैं कि सिंस द मास ऑफ रॉकेट इज चेंजिंग, या आप डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वाटर इन द रॉकेट, सो एक्सेलरेशन विल चेंज। दूसरा रीज़न ये है कि आपको पता है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन की वजह से रॉकेट की स्पीड चेंज हो रही है और स्पीड चेंज होने से आपको पता है एयर रेजिस्टेंस चेंज होती है। सो एयर रेजिस्टेंस चेंज होगी, इसकी वजह से भी रिजल्टेंट फोर्स या फिर आप कह सकते हैं बाद में एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। सो दिस इज़ अनदर रीज़न जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। so, इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा, उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है।
और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट नहीं है, वो एक और रीज़न हो सकता है। तो आप मल्टीपल रीजंस दे सकते हैं, कोई भी दो रीज़न इन्होंने पूछे थे तो हमने ये दो रीजंस लिखे हैं यहाँ पर।